हाय व्यूअर्स। आज हम देखते हैं कि किस तरह हम अपने डॉक्यूमेंट्स को जो व्यू करते हैं एसएपी में उसमें मल्टीपल फील्ड्स ऐड करा सकते हैं अपनी पसंद की, या पसंद से मुराद ये कि अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सी फील्ड्स जो होती हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स व्यू करने की जो टी कोड है वो है FB03। ठीक है, इसमें हमारे डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट का नंबर डाल सकते हैं, यहाँ पे जो भी आपका कंपनी कोड है और फिस्कल ईयर। नॉर्मली लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वो कर रहे होते हैं कि फिस्कल ईयर लाजमी डाल रहे होते हैं। अगर आप फिस्कल ईयर ना भी डालें तो ये डॉक्यूमेंट व्यू कर देता है। ठीक है, इसके बाद ये देखें FB03 के बाद आप यहाँ डॉक्यूमेंट नंबर डालें, और अच्छा इसमें आप डॉक्यूमेंट लिस्ट भी देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे जनरल लेजर का डॉक्यूमेंट टाइप है ये। जस्ट आप एक ऐसे ही ओवर के व्यू के लिए बता दे रहा हूँ। ये देखें GL डॉक्यूमेंट। ठीक है, इस पर आप कंटिन्यू करेंगे तो ये सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स बन चुके होंगे वो दिखा देंगे। इसमें आप मल्टीपल फील्ड्स भी ऐड कर सकते हैं, फिस्कल ईयर वगैरह, तो वो मज़ीद फ़िल्टर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम ये डॉक्यूमेंट देखते हैं। ठीक है, ये हमारा डॉक्यूमेंट आ गया। ठीक, अच्छा अब इस डॉक्यूमेंट पे मैं ये चाह रहा हूँ कि जो मैंने टेक्स्ट लिखा था वो टेक्स्ट शो हो जाए। अगर कोई मैंने कॉस्ट सेंटर लिखा था, कॉस्ट सेंटर इनपुट किया था, तो कॉस्ट सेंटर इनपुट हो जाए, और वो लेआउट मेरा सेव हो जाए कि कभी भी मैं कोई भी डॉक्यूमेंट खोलूँ तो उसको बस मैं वो लेआउट पे क्लिक करूँ तो मुझे बार बार फील्ड्स ऐड ना करानी ना पड़े। तो देखें एक ये बटन आता है चूज़ लेआउट का। चूज़ लेआउट, अभी ये 2 लेआउट सेव हैं इसमें ना। ठीक है, एक लेआउट पे देखें ये आ रहा है, और एक लेआउट स्टैंडर्ड का है वो इस तरह शो हो रहा है। ठीक, मैं एक तीसरा लेआउट बनाता हूँ, चेंज लेआउट। ठीक है, सबसे पहले मैं चेंज करता हूँ कि मुझे क्या क्या चीज़ें इसमें रिक्वायरमेंट हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मुझे टेक्स्ट चाहिए, तो मैं आता हूँ यहाँ टेक्स्ट को मैंने ये कर दिया। ठीक है, ये टेक्स्ट बिल्कुल यहाँ पर आ गया। ठीक है, इसी तरह मुझे चाहिए लाइक कॉस्ट सेंटर चाहिए, ये मैंने कॉस्ट सेंटर भी ऐड करा दिया। इसको मैं अगर ये क्लिक करूँगा तो सबसे टॉप पे चलेगा, ये क्लिक करूँगा तो सबसे नीचे आ जाएगा, और इसके थ्रू मैं ऊपर नीचे कर सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद मुझे चाहिए लाइक सेगमेंट। अगर मेरे पास सेगमेंट रिपोर्टिंग ऑन है तो मुझे सेगमेंट भी चाहिए। ठीक है, ये सेगमेंट भी चाहिए। अब ये सेगमेंट ये मैंने ओके करा दिया। ठीक है, तो ये सारी फील्ड्स मेरे पास ऐड हो गई। अच्छा अब मैं जैसे ही मैं बाहर चले जाऊंगा इस डॉक्यूमेंट से तो ये फील्ड मुझे दोबारा ऐड करानी पड़ेंगी। दोबारा जब कोई दूसरा वॉचर देखना होगा तो मैं क्या करूँगा, मैं इस लेआउट को मैं सेव करा दूँगा। सेव कराने के लिए देखें मैं क्या करता हूँ कि यहीं पर मैंने क्लिक किया, और उसके बाद सेव लेआउट पर मैंने क्लिक किया। सेव लेआउट पर जब क्लिक किया तो इस लेआउट का नाम मैंने क्या रख दिया, TJ DOC लेआउट। ठीक है, इसका नाम भी मैंने क्या कर दिया, TJ डॉक्यूमेंट लेआउट, और ये मैंने करा दिया सेव। ठीक है, अब इसका मुझे फ़ायदा क्या होगा। ठीक है, अब जब मैं कोई और डॉक्यूमेंट देखता हूँ, कोई और डॉक्यूमेंट खुला ही इस पर। ठीक है, अगर बिलफर्स वो डिफ़ॉल्ट ये है। ठीक है, अगर मैं अब क्योंकि ज़ाहिर सी बात है और भी बहुत से लोग वर्किंग कर रहे होते हैं, उन्होंने डिफ़ॉल्ट वो रखा हुआ है। ठीक है, तो आप सिर्फ क्लिक करेंगे यहाँ से जाके इस लेआउट के ऊपर जो मेरा लेआउट होगा। अगर आपको इस फॉर्म में कोई भी वॉचर खुला हुआ दिखता है, आपने सिर्फ जाना है अपने लेआउट पे क्लिक करना है, आपको मल्टीपल फील्ड्स जो भी आपने ऐड कराई होंगी सारी की सारी यहाँ पर शो हो जाएंगी। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।